मन को सांसारिक विषयों से खींच लें, एकाग्र कर लें। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण न अधिक लंबा न अधिक छोटा, सहज श्वास। यदि बहुत लंबा उच्चारण करेंगे तो श्वास विचलित हो जाएगा, तेज हो जाएगा। सहज श्वास, जितना भी हम में श्वास है वैसा ही ओम का उच्चारण करना है। ओ की ध्वनि 2 या 3 हिस्से, मकार की ध्वनि 1 हिस्सा। एक बार फिर से करेंगे। ओ हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे इस संसार में भेजा। मैंने आपके द्वारा दिए हुए बहुत से भोगों का उपभोग किया। मैंने उन भोगों से सुख पाया, लेकिन साथ साथ दुख भी पाता गया। मैंने अच्छे कर्म किए, पुण्य कमाया, लेकिन मेरे से पाप कर्म भी होते गए। मैं पाप भी कमाता गया। हे परमेश्वर, मैं यह समझ गया हूँ कि इस संसार के सुखों में भी दुख मिला हुआ है। हे परमपिता, अब मैं इन दुख मिश्रित सुखों को नहीं चाहता। मैं केवल सुख चाहता हूँ, परम सुख चाहता हूँ, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहता हूँ। हे पिता, मेरा मन यदि संसार की रंगरलियों में लगा रहेगा तो मैं परम सुख कैसे प्राप्त करूँगा। मैं अपने मन को संसार के भोगों से, विषयों से मोड़ना चाहता हूँ, एकाग्र करना चाहता हूँ। हे परमपिता, मैं यम नियमों का पालन करना चाहता हूँ, आसन की सिद्धि चाहता हूँ,
प्राणों की ऊर्ध्व गति चाहता हूँ, प्रत्याहार चाहता हूँ। हे परमपिता, मुझे शक्ति दो, मुझे सामर्थ्य दो, मेरी सहायता करो, जिससे मैं अपने मन को एकाग्र कर सकूं, जिससे मैं अपने मन को विषयों से रोक सकूं, जिससे मैं अपने मन को भोगों से रोक सकूं। मेरा मन राग द्वेष से दूर हो जाए, मेरा मन स्वच्छ हो जाए, मेरा मन एकाग्र हो जाए। हे परमपिता, मेरे मन को एकाग्र कर दो। हे परमपिता, मेरे मन को एकाग्र कर दो। हे परमपिता, मेरे मन को एकाग्र कर दो। अपने शब्दों में मानसिक रूप से कुछ देर परमपिता परमात्मा से अपने मन को एकाग्र करने की प्रार्थना करें। जिस भी स्थिति में बैठे हैं, उस स्थिति में ही काष्ठवत हो जाएं। अपने शरीर के किसी अंग को हिलने न दें। हाथ, पैर, कमर, गर्दन, सिर कुछ भी चंचल ना हो, अस्थिर ना हो, हिले डुले नहीं, निश्चल कर लें, स्थिर कर लें। पूरा शरीर काष्ठवत स्थिर। मन शरीर के अंदर ही अंदर प्रत्येक उस अंग में जाता हुआ जो अंग हिलना चाहता है। मन को शरीर के अंदर अंगों में आने जाने देना है। मन से शरीर के बाहर का कोई चिंतन नहीं करना। मन शरीर के अंदर, शरीर काष्ठवत। मन बाहर का विचार उठाए, उसे रोक दें। शरीर के अंग हिलना चाहें तो हिलने न दें। स्थिर स्थिति में रहते हुए ही पूरे शरीर को शिथिल कर दें। स्थिर रहते हुए ही पूरे शरीर को शिथिल कर दें, बिना हिले,
पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। हाथ, पैर, बीच का भाग, गर्दन, सब कुछ ढीला। शरीर के सारे अवयवों को, अंगों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। इतना रिलैक्स करना है जब आप साधना में बैठें कि नींद जैसी स्थिति हो जाए। अब मन को शरीर के अंदर नीचे से पैरों की ओर से प्रवेश कराकर ऊपर सिर तक ले जाना है। मन का काम होगा शरीर के अंदर के सारे अवयवों को, सारी कोशिकाओं को रिलैक्स करना, शिथिल करना, ढीला करना, तनाव मुक्त करना। पैरों के तलवों से मन को प्रवेश कराइए। अंदर ही अंदर शरीर यात्रा कराइए। पिंडली, ऊपर का भाग, धड़ का भाग, अवयव, अंग, किडनी, आंतें, लीवर, पेट, अग्न्याशय, फेफड़े, गर्दन के अंदर की सारी नस नाड़ियाँ, सिर की सारी कोशिकाएं। मन को सारे शरीर में फैला दीजिए। हृदय स्थल को केंद्र मानते हुए मन को सारे शरीर में फैला दीजिए। मन शरीराकार होकर एकाग्र। मन शरीराकार होकर एकाग्र। मन स्थिर, शिथिल, शरीर स्थिर, शिथिल, मन शरीर के अंदर शरीराकार। मन में बाहर का कोई विचार आए तो रोक दें। मन शरीराकार एकाग्र। अनंत समापत्ति करेंगे। मन को शरीर से बाहर ले जाइए। मन को शरीर के बाहर
चारों दिशाओं में प्रेषित कर दें। मन को शरीर के बाहर, आगे, दाहिने, पीछे, बाएं, नीचे, ऊपर, सभी दिशाओं में दूर अनंत तक जाने दें। मन शरीर में नहीं, मन शरीर के बाहर छहों दिशाओं में दूर दूर तक फैला हुआ। मन का काम दूर अनंत दिशा में, अनंत आकाश में दूर तक जाते रहना। थोड़ी सिद्धि होगी तो अनुभव होगा कि शरीर अधर में लटका हुआ है। आसन पर बैठने की अनुभूति नहीं होगी। मन छहों दिशाओं में दूर दूर तक, अनंत तक प्रेषित किया जाता हुआ मन छहों दिशाओं में, अनंत आकाश में एकाग्र। प्राणायाम, प्राण क्रियाएं करेंगे। यदि दोनों स्वर नहीं चल रहे हैं तो जिस ओर का स्वर बंद है उस हाथ की मुट्ठी बांधें, अंगूठा उंगलियों के अंदर रहे। विपरीत काख में अंगुलियां ऊपर की ओर रहते हुए मुट्ठी को दबाएं, स्वर खुल जाएगा। यदि दोनों स्वर नहीं चल रहे हैं तो प्राणायाम न किया जाए। पहली प्राण क्रिया करेंगे। धीरे धीरे दोनों नासिका स्वरों से श्वास अंदर लेना है और बहुत धीरे धीरे नासिका स्वरों से श्वास बाहर निकालना है। न बाहर रोकना, न अंदर रोकना। बहुत धीरे, इतना धीरे कि नासिका के सामने एक रेशा भी हो तो भी हिले नहीं। ये प्राणायाम 3-4 बार करना है, 3-4 आवृत्ति करनी है। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है। यदि इस प्राणायाम को आप बिना किसी आयास के कर रहे हैं तो 2 ही स्थितियां हैं, या तो आप एक्सपर्ट हो गए और या सही से नहीं कर रहे हैं। करेंगे। धीरे धीरे श्वास अंदर लीजिए। श्वास लेते समय पेट बाहर आता है।
धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए, बहुत धीरे। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर, बिना रोके धीरे धीरे श्वास बाहर। तीसरी बार फिर करेंगे। बीच में रुकना नहीं है, इसको 1 मिनट बिना व्यवधान के करना है। बीच में सामान्य श्वास नहीं लेने हैं। 3 या 4 जो भी श्वास आप लें वो साथ साथ ही लेने हैं। एक बार कर लीजिए। हमारा मन मस्तिष्क बहुत तेजी से विचारों को प्रेषित करता रहता है। इस 1 मिनट की प्राण क्रिया का ये बहुत बड़ा लाभ है कि हमारे मस्तिष्क में जो गवर्नर है, जो विचारों को तेजी से प्रेषित करता रहता है, ये उसको मंद कर देता है। साधक का लक्ष्य होता है कि उसके विचार तेजी से न चलें, उसके विचार एकाग्र हो, मन एकाग्र हो। तो ये छोटा सा प्राणायाम मन की एकाग्रता में बहुत बड़ा लाभ करता है। जो साधक नहीं हैं, उन्हें कभी मन में तेजी से विचार आ जा रहे हों या कोई आवेश आ गया हो और इस प्राणायाम को उन्होंने 2-3 आवृत्ति भी कर ली तो आवेश भी कम हो जाएगा और तेजी से आते जाते विचार भी मस्तिष्क में कम हो जाएंगे। ये अनुभूत है, आप भी अनुभव करके देख सकते हैं। दूसरी प्राण क्रिया है बाएं नासिका स्वर से धीरे धीरे श्वास अंदर लेना और दाएं नासिका स्वर से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना। बाहर बिना रोके दाहिने स्वर से ही श्वास अंदर लेना और अंदर बिना रोके बाएं नासिका स्वर से श्वास बाहर निकाल देना। बाएं नासिका स्वर से ही क्रिया शुरू करनी है और बाएं नासिका स्वर से ही क्रिया का समाप्ति करनी है। ईडा और पिंगला नाड़ियाँ होती हैं। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर कहा जाता है। तो जो बायां स्वर है वो चंद्र स्वर है, जो दाहिना स्वर है वो सूर्य स्वर है। चंद्र स्वर से ही शुरू करना है और चंद्र स्वर से ही समाप्त करना है। प्राण जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो सूर्य के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरे सूर्य हैं, जो दूसरी आकाश गंगाओं में हैं, उनसे जो प्राण प्राप्त हो रहा है वो ठंडा प्राण है, वो भी हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे सूर्य के प्राण गर्म प्राण हैं और दूर
जो दूसरी आकाश गंगाओं में सूर्य हैं, उनसे प्राप्त प्राण ठंडे हैं। तो हमें बाएं नासिका स्वर से धीरे धीरे श्वास लेना है और दाएं नासिका स्वर से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना है। आप पुराने साधक हैं, जो नए साधक हैं उनको श्वास में थोड़ी तेज़ी रखनी पड़ती है, लेकिन लक्ष्य है श्वास इतना मंद चले कि जैसे नासिका में जाने के बाद ही दूसरे नासिका स्वर से वापस आ रहा हो। ये भी अनुभूति न लगे कि श्वास फेफड़ों तक जा रहा है। मंद करना है श्वास को, लघु करना है श्वास को। प्रयास करें। बाएं नासिका स्वर से बिना हाथ लगाए, बिना नासिका को हाथ लगाए धीरे धीरे श्वास को अंदर लें। लघु श्वास, बहुत छोटा श्वास जो केवल नासिका तक, ऊपर तक ही जाए और वहाँ से वापस दाएं स्वर से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। श्वास ना अंदर रोकना, ना बाहर रोकना। इस प्राणायाम को करते हुए भी निरंतरता रखनी है, बीच में सामान्य श्वास नहीं लेने हैं। बाएं स्वर से श्वास अंदर, दाएं स्वर से श्वास बाहर। दाएं स्वर से श्वास अंदर, बाएं स्वर से श्वास बाहर। इस प्राणायाम को 15-20 मिनट आप आराम से कर सकते हैं। ये नाड़ी शोधक प्राणायाम है। हमारे प्राण नाड़ियों में जो व्यवधान होते हैं उनको प्राथमिक रूप से ये प्राणायाम ठीक करता है। आपने प्राणोपासना के निबंध सुने होंगे, नहीं सुने तो अवश्य सुने। प्राण क्या है, प्राण नाड़ियाँ क्या हैं, हृदय क्या है, प्राण नाड़ियों में, हृदय में किस प्रकार से साधना की जाती है, और महर्षि अनुसार साधना केवल प्राणों में ही की जाती है और हृदय में ही आत्मा और परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि हृदय क्या है। हृदय प्राण नाड़ियों का संकुल है, वहीं प्राण साधना करनी है। हमें अपने प्राण नाड़ियों की शुद्धि करनी है, भोजन के द्वारा, विचार के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा। तो ये प्राण क्रिया प्राण नाड़ियों की शुद्धि का हेतु है। इस प्राण क्रिया को साधक 15-20 मिनट कम से कम करे, उससे बहुत लाभ होगा। कुछ लोगों के मन में ये भ्रम हो सकता है कि बिना हाथ लगाए एक नासिका से कैसे श्वास अंदर जाएगा और बिना हाथ लगाए दूसरी तरफ से कैसे श्वास बाहर आएगा। साधकगण, ये मन से ही हो रहा है और मन से ही होता है। साधकों का अनुभव है कि ये होता है, योगियों का बताया हुआ है, उनका भी अनुभव है कि ये बिना हाथ लगाए हम इस प्राणायाम को, प्राण क्रिया को आसानी से कर सकते हैं। अभ्यास की आवश्यकता है। ये भी नियम है कि जो पहला प्राणायाम है उसकी सिद्धि के बाद ही इस दूसरी प्राण क्रिया को किया जाए। पहली प्राण क्रिया की सिद्धि में
1-2 महीना का समय लग सकता है। इस दूसरी प्राण क्रिया की सिद्धि में कई महीने और सालों भी लग सकते हैं। यदि साधक ने आसन को ठीक से नहीं किया, आसन में अपने मन को कुछ एकाग्र नहीं किया, यदि यम नियमों से मन को कुछ एकाग्र नहीं किया, तो ये क्रिया होनी असंभव है। तो इसके लिए मन में थोड़ी एकाग्रता होना आवश्यक है। प्राणायाम केवल बैठ के जो हम शारीरिक प्राणायाम करते हैं, उनको यौगिक प्राणायाम नहीं माना जाता। ये प्राणायाम जो बताए जा रहे हैं, ये यौगिक प्राणायाम है और इनको यदि विधि अनुसार करेंगे तो इनका यौगिक फल मिलेगा। तो इस दूसरे प्राण क्रिया का फल है कि हमारी प्राण नाड़ियों की शुद्धि होती है। बिना प्राण नाड़ियों की शुद्धि हुए साधना आगे नहीं बढ़ सकती, मन एकाग्र नहीं हो सकता। तीसरी प्राण क्रिया है बाह्य वृत्ति प्राणायाम। बाह्य वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास आप सबने किया होगा। श्वास को थोड़ा तेजी से बाहर निकालना है, बाहर ही श्वास को यथाशक्ति रोक देना है। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है। सबसे पहले श्वास को अंदर भरना है, मूलेंद्रिय को ऊपर की ओर खींचना है। खींचते हुए तुरंत ही श्वास को बाहर की ओर फेंकना है। बाहर श्वास को रोकना है यथाशक्ति। फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है, मूलेंद्रिय को शिथिल करते हुए। मूलेंद्रिय की क्रिया यदि इस प्राणायाम के साथ सही नहीं की गई तो इस प्राणायाम का कोई लाभ नहीं होगा। जिस समय श्वास बाहर फेंकते हैं उस समय मूलेंद्रिय ऊपर की ओर खिंचा हुआ होना चाहिए, और जिस समय श्वास अंदर ले रहे हैं तो मूलेंद्रिय शिथिल हो जाना चाहिए। मूलेंद्रिय को संकोच करने की, ऊपर की ओर खींचने की क्रिया का अभ्यास दिन में भी किया जा सकता है। यह इसलिए ज़रूरी है कि जो हम श्वास लेते हैं अंदर, वो प्राण नहीं है, बल्कि वो अपानन क्रिया है। हमने अंदर श्वास लिया तो प्राण नाड़ियों में नीचे की ओर गति हुई, जो अपानन क्रिया है। और जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तो प्राणों में ऊपर की ओर गति हुई, ये प्राणन क्रिया है। तो जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं और प्राणों में ऊपर की ओर गति होती है, उस समय मूलेंद्रिय का संकोच होना आवश्यक है, जिससे कि पूरा प्राण ऊपर की ओर गति कर सके। इस प्राणायाम का हमारा लक्ष्य है प्राणों की ऊर्ध्व गति होना। जो प्राण साधक हैं, इस प्राणायाम से ही उनके धड़ में, शरीर के ऊपर के हिस्से में प्राणों की ऊर्ध्व गति होगी, यानी शरीर में लहर जैसी ऊपर की ओर चलती अनुभव होंगी, शरीर में करंट जैसा ऊपर की ओर प्रवाहित होता अनुभव होगा। यह अनुभूति पहले
सामान्यतः हाथों से शुरू होती है, फिर कमर, पेट, दूसरे अंगों में कहीं कहीं ये अनुभूति होती है, और जब अभ्यास पक्का हो जाता है तो ये पूरे धड़ में प्राणों की उदान वृत्ति, ऊर्ध्वगति हो जाती है। ये साधक का, प्राण साधक का ये पहला लक्ष्य है, और मैं कहूँ अंतिम लक्ष्य है। इसके बिना प्राणों में साधना नहीं हो सकती, इसके बिना साधना, आत्मदर्शन नहीं हो सकता। तो इस प्राणायाम को बहुत सावधानी पूर्वक करना है, और इस प्राणायाम को कम से कम 3 प्राणायाम आप अपनी सुविधा अनुसार कर लें, और यदि आपका स्वास्थ्य आज्ञा देता है तो 21 प्राणायाम तक कर सकते हैं। पूर्व में बताई गई सावधानियों पर ध्यान देना है। तो इस प्राणायाम को 3 बार करेंगे। श्वास को अंदर भर लें, धीरे धीरे श्वास को अंदर भर लें, मूलेंद्रिय को ऊपर की ओर खींचें, संकोच करें, श्वास को थोड़ा तेजी से बाहर निकाल दें। श्वास को बाहर रोके रखें, जबरदस्ती नहीं रोकनी। जितना स्वाभाविक रूप से आप सहज रूप से रोक सकते हैं उतना रोकें, और उसके बाद धीरे धीरे श्वास को अंदर ले लें। कहा जाता है इसका अनुपात 1-4-2। जितनी देर में आपने श्वास को बाहर निकाला है उससे 4 गुना बाहर रोकना है, और जब अंदर लें तो जितनी देर में अंदर लिया था उससे 2 गुना समय में धीरे धीरे अंदर लेना है। फिर से एक बार कर लीजिए। श्वास धीरे धीरे अंदर भरें, मूलेंद्रिय संकोच, श्वास बाहर, बाहर ही श्वास को रोक दें। यथाशक्ति बाहर रोकें, धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है। तीसरी बार फिर कर लें। अच्छी तरह से तो आप जब एकांत में करेंगे तब होगा, यहाँ तो केवल समझने वाली बात है। श्वास धीरे धीरे अंदर भर लें, मूलेंद्रिय ऊपर की ओर खींचें, श्वास बाहर, श्वास को बाहर ही रोक दें, यथाशक्ति रोके रहें। धीरे धीरे श्वास को अंदर ले लें, मूलेंद्रिय को शिथिल करते हुए। जब श्वास अंदर लेंगे तो मूलेंद्रिय शिथिल रहेगा। साधकगण, प्राण साधना का यह प्राणायाम आधार है। इससे मन की एकाग्रता होती है, इससे मन में इतनी एकाग्रता आती है कि वो प्राण नाड़ियों का भी साक्षात्कार कर सके, और हमारे प्राणों में ही आत्मा रहता है, और आत्मा के अंदर ही परमात्मा रहते हैं। तो हमारा मन इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि वो प्राण दर्शन कर सके, आत्म दर्शन कर सके, और परमात्मा दर्शन कर सके। मन की सूक्ष्मता क्या है? मन की एकाग्रता क्या है? मन की स्वच्छता क्या है? हमारे मन पर संसार के राजसिक तामसिक विषयों का कोई भी प्रभाव ना पड़े।
कोई भी उपराग ना पड़े और आगे चलकर हमारे मन पर राजसिक, तामसिक, सात्विक किसी भी प्रकार की वृत्तियों का, सांसारिक वृत्तियों का कोई उपराग हमारे मन पर ना पड़े। ये मन की स्वच्छता है, ये मन की एकाग्रता है, ये मन का सूक्ष्म होना है। और बिना ये हुए, बिना मन के एकाग्र, सूक्ष्म, स्वच्छ हुए साधना में आगे प्रगति नहीं हो सकती। बहुत से लोग वर्षों वर्षों साधना करते हैं, लेकिन जो इसके मुख्य बिंदु हैं, जो मुख्य बातें हैं, उन पर कई बार किन्हीं कारणों से ध्यान नहीं दे पाते, श्रद्धा नहीं बना पाते और सीधे बैठकर धारणा और ध्यान की बातें करने लगते हैं, कोशिश करने लगते हैं, फिर होता नहीं है, फिर अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं, हमें सीढ़ी दर सीढ़ी, कक्षा दर कक्षा आगे बढ़ना है। भगवान साधक का साथ देते हैं, भगवान साधक को आगे बढ़ाते हैं, ये विश्वास मन में रहना चाहिए। क्योंकि आप पुराने साधक हैं और आप बाह्य वृत्ति प्राणायाम को बहुत पहले से, वर्षों से करते आ रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि कुछ साधकों को प्राणों की ऊर्ध्व गति हो रही होगी। हालांकि ये स्थिति शायद लाखों में एक व्यक्ति को ही, भाग्य वाले को मिलती है। यदि ऐसी स्थिति है तो उन साधकों के लिए एक क्रिया बता रहा हूँ जो पहले नहीं बताई। और सही बात तो यह है कि इसको बताने का मन भी नहीं था, लेकिन फिर सोचा कि ये सब बातें रिकॉर्ड पर आ जानी चाहिए, जिससे आने वाले समय में साधक इसका उपयोग कर सकें। यदि प्राणों की ऊर्ध्व गति हो रही है, पूरे धड़ में प्राण ऊपर की ओर संचालित हो रहे हैं, हाथों से ऊपर की ओर करंट जैसा प्रवाहित हो रहा है, तो गर्दन को छाती की तरफ मोड़कर और इस तरह से ये क्रिया करनी है। इस क्रिया को करने से जो प्राणों की ऊर्ध्व गति धड़ में हो रही है, वो धीरे धीरे गर्दन से होते हुए सिर पर्यंत चली जाएगी। आप सोचेंगे कि ये सिर पर्यंत जाने का क्या लाभ है, या इस प्राण की गति, ऊर्ध्व गति का क्या लाभ है। लाभ तो मैंने बताया कि मन एकाग्र होता है और प्राणों में ही आत्मदर्शन होता है। पूरे उपनिषद में ये बात आई हुई है। प्राणोपासना को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। दूसरा ये है कि हमारे शरीर में जहाँ जहाँ भी नाड़ियों में जो जो विकार हैं, उन विकारों को ये प्राणों की ऊर्ध्व गति दूर करती हुई चलती है। साधक का शरीर निरोग हो जाता है, साधक का शरीर कांचन की तरह हो जाता है, उसके शरीर में कोई रोग आदि नहीं रहता। स्वामी सत्यबोध जी महाराज जब 75 वर्ष के थे, तो उनके हृदय की बहुत सारी परेशानी आ गई थी और वो नाड़ियाँ बंद हो गई थी, 90% ब्लॉकेज था। लेकिन वो प्राणायाम करते थे, उनकी प्राणों की ऊर्ध्व गति थी, तो कभी उनको हार्ट संबंधी समस्या ईमानदारी से नहीं आई। तो प्राण नाड़ियों में जब प्राणों की ऊर्ध्व गति होगी, तो उस समय शरीर की प्राण नाड़ियों में
जो व्यवधान है उस सब को वो दूर करती चलेगी। संभव है उस समय साधक को कुछ कठिनाई सी अनुभव हो, और जिस समय प्राण सिर की ओर जाएंगे, सिर में प्राणों की ऊर्ध्व गति होगी, उस समय हो सकता है कि सिर में थोड़ी पीड़ा सी अनुभव हो, क्योंकि प्राण नाड़ियों में व्यवधान को हटाने का कार्य प्राणों की उत्थान क्रिया कर रही होती है। एक विशेष बात जो यहाँ कहने की है, ध्यान रखने की है, वो ये कि प्राणों को ऊर्ध्व गति होने पर प्राणों को सिर में रोक कर नहीं रखना, प्राणों को सिर के बाहर अनंत आकाश में निकाल देना है। ये सब काम मन से ही होगा। प्राणों को सिर में रोक कर नहीं रखना, प्राणों को सिर के ऊपर निकलने देना है, अनंत आकाश में जाने देना है। जिस समय ये प्राण क्रिया सिद्ध हो जाए, इस प्राण क्रिया को सिद्ध होने में कई वर्ष लग जाते हैं, पर जिस समय ये प्राण क्रिया सिद्ध हो जाए उस समय ही अभ्यंतर प्राणायाम करना चाहिए। अभ्यंतर प्राणायाम पिछली कक्षा में बताया गया था सामान्य साधकों के लिए। आज हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं प्राण साधकों के लिए। तो वही प्रक्रिया अपनाते हुए अभ्यंतर प्राणायाम करना है। करेंगे। श्वास को धीरे धीरे अंदर भर लें। मूलेंद्रिय शिथिल रहेगा। श्वास जब अंदर भर रहे हैं तो मूलेंद्रिय शिथिल रहेगा, पेट थोड़ा आगे निकलेगा। अब श्वास को यथाशक्ति अंदर रोक लें। अब मूलेंद्रिय को संकोच करते हुए, ऊपर की ओर खींचते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। ये एक वृत्ति हुई। इसमें सावधानी क्या है कि जिस समय श्वास अंदर ले रहे हैं, जिस समय श्वास अंदर भर रहे हैं, उस समय मूलेंद्रिय को शिथिल रखना है, और जिस समय अंदर रोकने के बाद प्राण श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, उस समय मूलेंद्रिय को ऊपर की ओर खींच कर रखना है, लेकिन तेजी से श्वास को बाहर नहीं निकालना, बल्कि धीरे धीरे ही श्वास को बाहर निकालना है। इसमें यदि श्वास में विचलन हो तो बीच में सामान्य श्वास ले लेने चाहिए। फिर से एक बार करेंगे। श्वास अंदर लीजिए, मूलेंद्रिय शिथिल रहेगा, पेट थोड़ा फूलेगा। मूलेंद्रिय संकोच करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। श्वास अंदर लीजिए, मूलेंद्रिय शिथिल। पुरानी बताई गई सावधानियां ध्यान रखनी है। फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, सामान्य से ज़्यादा भरना है, 75% से ज़्यादा ना भरें। धीरे धीरे अपने आप फेफड़े की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। तो श्वास अंदर भरें, मूलेंद्रिय शिथिल रहेगा। श्वास को रोके रखें यथाशक्ति, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करनी।
जब बाहर निकालना हो तो मूलेंद्रिय का संकोच करें, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। 1-4-2 का अनुपात यहाँ भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन यदि 1-4-2 बिल्कुल नहीं भी हो तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से कम 3 प्राणायाम अभ्यंतर प्राणायाम कर सकते हैं, और जो अधिक करना चाहें, जो सामान्य साधक हैं, वो 21 तक कर सकते हैं, लेकिन जो प्राण साधक हैं उनके लिए मैं विशेष बात निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आपने बाह्य वृत्ति प्राणायाम को पूरी तरह से कर लिया है, सही तरीके से उसमें आपकी सिद्धि हो गई है, तो अभ्यंतर प्राणायाम करते हुए आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका दम घुट रहा है। अभ्यंतर प्राणायाम करते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे बस जबरदस्ती अभी सांस ले लूं। और ये अच्छी स्थिति है। जैसे हम प्राणों का गति विच्छेद कहते हैं, वो यही है। हमारी परिभाषा में प्राणों का गति विच्छेद यही है। इस अभ्यंतर प्राणायाम से साधक की उदान वृत्ति होती है और प्राणों का गति विच्छेद होता है। तो यदि इस प्राणायाम को करते हुए दम सा घुटने जैसी स्थिति प्रारंभ में ही लगने लगे, एक तो यह है कि आपने बहुत देर श्वास रोका और तब आपको ये अनुभूति हो कि दम सा घुट रहा है, सांस ले लूं, वो अलग बात है, वो तो सामान्य साधकों के लिए है। लेकिन जो प्राण साधक हैं, जिन्होंने बाह्य वृत्ति प्राणायाम का पूर्ण अभ्यास कर लिया है, उन साधकों को जैसे ही आप अभ्यंतर प्राणायाम प्रारंभ करेंगे, बीच जैसी स्थिति में भी ऐसा अनुभूति हो सकती है कि दम घुट सा रहा है। उस समय जबरदस्ती श्वास को नहीं रोकना, बल्कि श्वास ले लेना है। ये गति विच्छेद का लक्षण है। मेरी इच्छा थी कि आज इससे आगे कुछ बताऊं, क्योंकि आप पिछले 5-7 वर्षों से जुड़े हुए हैं और आपने बहुत अभ्यास कर लिया है, तो मैं प्रत्याहार पे कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन समय काफ़ी हो गया है। आगे कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। आज अब आप लोग धीरे से आंखें खोल लें, अपने हाथ पैर को चंचल ना करें, हाथों को मसलना नहीं है। जो एकाग्रता का भाव बना है, उस भाव को बनाए रखना है। प्रातः जब साधना करें तो उस भाव को सायंकाल तक बनाए रखें। सायंकाल जब साधना करें तो उस भाव को प्रातःकाल तक बनाए रखें। मन में चंचलता ना लाएं। साधना के तुरंत बाद चंचलता नहीं लानी, हाथ नहीं मसलने, पैर नहीं झटकने। धीरे धीरे से उठना है, जिससे मन में सात्विक भाव ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बना रहे।